कहानी का है। हरिश्चंद्र ने सिपाहियों को साथ लिया, बगीचे में पहुंचे हैं तो हिरण को देखा महाराज हरिश्चंद्र ने। उस सूकर को देखा है, सूकर का पीछा करने लगे। तो हुआ क्या, अरे पुण्य पुण्य तीर महाराज चलावा, पीछा करने लगे। बोले अरे कबहू सूकर सूकर तो जावे, कबहू दुष्ट रे जमी जाएगा। अरे सूकर 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 खड़ी गो है प्राण बचाए। महाराज हरिश्चंद्र सूकर का पीछा करने लगे। तो विश्वामित्र ने मन में विचार किया, अगर किसी मंत्री के पास से होकर के गुजरूंगा तो मंत्री की जान मुफ्त में जाएगी। तो छलिया विश्वामित्र ने क्या किया, सूकर रूप धारण किया और हरिश्चंद्र की टांगों से होकर के गुजर गए। हरिश्चंद्र चिल्लाने लगे, सिपाहियों सूकर निकल गया, सूकर निकल गया। मंत्री पास में पहुंचे, सारे सिपाही पास में खड़े हो गए। अरे महाराज कहाँ निकल गया सूकर? हरिश्चंद्र कहने लगे, सिपाहियों हाँ महाराज, मैंने कहा था कि सूकर जिंदा नहीं निकल पाए। महाराज मरो मरा निकलेगा। मरो मरा? हाँ। मरी मरा चीज कैसे निकल सकती है? जब महाराज वहां में हमने गोला फेंक के मारो तो बहुत दूर करो जाए फेंक के। मरो मरा निकलेगा। ये सुना? हाँ। सूकर जिंदा निकल गया। जिंदा महाराज हमारे नींद नहीं करो। और मैंने कहा था जिसके पास से सूकर निकलेगा उसे मौत की सजा होगी। हाँ याद है महाराज। एक लाइन में खड़े हो जाओ। इनाम हाँ इनाम मिले। इनाम मिलेगी मौत। बिल्कुल समय मौत। हाँ बिल्कुल। अच्छा मौत। हाँ तो महाराज मौत का मिले और खीर मिली। सही बात बताए महाराज। सही बात तो जो है महाराज, सूकर आपकी टांगों से होके निकला है। क्या? आपके पास से होके निकला है महाराज सूकर। सिपाहियों हाँ। अरे वो सूकर हमारे साथ में छल कर गया। अच्छा महाराज। बिल्कुल। मतलब हम लोग हमारे लिए फांसी हती, सैनिक का जो फांसी हती कि जिस किसी के पास से सूकर निकला उसे फांसी की सजा, और आपके पास से होके निकल गया तो आपके पास छल कर गया। आपका सब भागवत हम कहीं तो दे रही सजा सबके लिए बराबर है महाराज। सुनो सिपाहियों, हाँ देखो ये वक्ताना कहानी के नहीं है। वो चलिए हमारे साथ में चल गया। चलो देखते हैं आगे। चलो महाराज फिर देख रहे। महाराज हरिश्चंद्र ने सिपाहियों को फिर साथ लिया और इधर वही विश्वामित्र चलिया एक झाड़ी में प्रवेश किया। उन्होंने सूकर रूप तो त्याग दिया, सुंदर संत रूप धारण किया और जिस रास्ते से महाराज हरिश्चंद्र जा रहे थे उसी रास्ते में खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा तो विश्वामित्र कहने लगे, अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे कि महाराज
हमारी बगिया में एक सूकर आया है और हमारे साथ में छल कर गया, मैं उसी सूकर को ढूंढ रहा हूँ। विश्वामित्र कहने लगे क्या तुम्हारा ही नाम हरिश्चंद्र है? बोले हाँ। सत्यवादी? हाँ हाँ। और आप फिर भी सत्यवादी होकर के एक सूकर का पीछा कर रही हैं, कैसे सत्यवादी हो? महाराज हरिश्चंद्र के सामने विश्वामित्र कहने लगे कि वो तो कहने लगो समझ आई है तेरी सब जगह कर तू बढ़ाई है, वो तो समझ आई है तेरी सब जगह कर तू बढ़ाई है, यसी कीरत लोक न छाई है, रही धर्म ध्वजा फहराई है। विश्वामित्र खड़े हुए हरिश्चंद्र कहने लगे कहना क्या चाहते हो? विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र हमारे पास में हमारे 2-3 कन्याएं हैं और महाराज हमारे पास में इतना धन नहीं है जो हम अपनी कन्या का विवाह कर दें। हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु अभी हमारे पास में कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। हरिश्चंद्र की बात को सुना विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र आप सिर्फ कुंजी और लगाम का ही संकल्प छोड़ दो। तो उसी समय हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ा है। जैसे ही संकल्प छोड़ा तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र जो तुमने संकल्प छोड़ा है उसका 60 भार सोना और चाहिए। हरिश्चंद्र ने सुना। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अगर आपको 60 भार सोना चाहिए तो आपको हमारे साथ में हमारे राज्य में चलना पड़ेगा। महाराज हरिश्चंद्र ने गुरु विश्वामित्र को साथ लिया, राज्य में पहुंचे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया, आदेश दिया है। तो विश्वामित्र कहने लगे हे राजन तो किसके ऊपर हुक्म चला रहे हो? अब ये सारा राजपाट धन दौलत सब मेरा हो चुका है, तुम इस राज्य को हार चुके हो। हरिश्चंद्र ने सुना तो हरिश्चंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। बताया है महाराज हरिश्चंद्र ने देखा गुरु विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र तुमने जो तिरवाचा किया है, कुंजी लगाम का संकल्प छोड़ा है और जो हमारा अभी 60 भार सोना अधूरा पड़ा है, ऐसा करो उसे भी पूरा कर लो। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा अभी तो हमारे पास में कुछ नहीं बचा है, सारा राज्य चला गया। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारी एक बड़ी सुंदर रानी है, उससे जाकर के हम अपनी सलाह मिला लें। विश्वामित्र कहने लगे जाओ जल्दी जाओ और जल्दी वापस लौट के आना। हरिश्चंद्र घर में पहुंचे हैं। तारा रानी ने आता हुआ देखा। महाराज का चेहरा बड़ा उदास नजर आ रहा है। मैया पूछने लगी महाराज क्या बात है? तो महाराज ने सारा हाल सुनाया कि हे प्रिय मैंने धोखे से एक ब्राह्मण को कुंजी लगाम में सारा राजपाट दे दिया, लेकिन हे रानी मुझे इस बात का कष्ट नहीं, इस बात का दुख नहीं है कि हमारा राज्य चला गया। दुख है तो सिर्फ एक बात का कि अभी ब्राह्मण देव का आधा कर्ज और पड़ा है। मैया तारा कहने लगी महाराज चिंता मत करो, हम बेच जाएंगे, अपने बच्चों को बेच देंगे, लेकिन ब्राह्मण देव का
जो आधा कर्ज अधूरा पड़ा है उसे पूरा करेंगे। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के राष्ट्रीय वस्त्रों को उतरवा दिया। तीनों प्राणियों ने राष्ट्रीय वस्त्रों को उतार के रखा है, पीले वस्त्रों को धारण किया। विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को साथ लिया और काशी में पहुंचे हैं। जाकर के विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, अगर कोई खरीदार हो तो आ जाए, कोई खरीदार हो तो आ जाए। तो बताया है महाराज, पहले तो एक वेश्या मैया को लेने के लिए आई है, तो माँ तारा हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, स्वामी जिस धर्म के कारण मैंने सारे राज्य को त्याग दिया, सारे राज्य को छोड़ दिया, और जब वही धर्म हमारा चला जाएगा तो महाराज क्या होगा? प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए। बताया है दूसरी बार में वही कलुआ महतल पास में आ गया। विश्वामित्र से पूछने लगे ब्राह्मण देव, इस व्यक्ति की क्या कीमत है? बोले कोई सा भी लो, हर व्यक्ति की कीमत केवल 20 भार सोना है। कलुआ महतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया और जब मैया तारा और रोहितास बचे हैं तो एक ब्राह्मण ने आकर के मैया तारा और रोहितास का मोल कर दिया। हरिश्चंद्र और मैया तारा तीनों प्राणी जब अलग अलग हुए हैं तो मैया रोने लगी, विलाप करने लगी, महाराज मैं कहाँ महलों में निवास करने वाली, आप कहाँ एक राजा थे और आज हम तीनों प्राणी अलग अलग हो गए। महाराज सारा राज चला गया, मुझे इस बात का दुख नहीं है। और महाराज आज से आप और हम अलग हो जाएंगे, कैसे अपने जीवन को काटूंगी, कैसे हमारा समय व्यतीत होगा? बताया है महाराज हरिश्चंद्र कलुआ महतर के यहाँ, कलुआ महतर ने कहा हरिश्चंद्र मैं तुम्हारे धर्म को नष्ट नहीं करूंगा। कलुआ महतर ने एक घड़ा दिया और कहा है हरिश्चंद्र तुम्हारा काम है केवल पानी भरना। तो आज हरिश्चंद्र पानी भरने का काम कर रहे हैं। कलुआ महतर ने हरिश्चंद्र के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी खाने पीने के लिए कि तुम्हारी जो इच्छा हो तुम इसी पर खाते रहना। बताया है कि जब जब हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए चलते हैं तब तब विश्वामित्र भिखारी का रूप रख करके पास में आ जाते हैं कि कोई ऐसा हो, मैं 15 दिन से भूखा हूँ, हमारे पेट में कुछ भी नहीं है, हमें थोड़ा भोजन मिल जाता तो अच्छा रहता। बताया है कि जो हरिश्चंद्र भोजन करने जा रहे थे वही थाली ली और विश्वामित्र को दे दी। हरिश्चंद्र के साथ में ऐसा ही होता रहा। हरिश्चंद्र ने विचार किया कि जब हमारे नसीब में भोजन करना है ही नहीं तो आज से मैं भोजन नहीं करूंगा। बताया है 36 दिन हो गए